प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ यूनिवर्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए पढ़ रहे थे और उसमें आज हम जो OMR शीट पर 20 क्वेश्चनों को हल करना है उनके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं आज। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 43/2⁴ गुणा 5⁻3। क्वेश्चन ये है कि पहला तो इससे ये पूछ सकता है कि ये जो प्रसार है शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसमें पहले क्या रखा है इसने कि का दशमलव प्रसारण शांत होगा निम्न दशमलव स्थानों के पश्चात। मतलब कितने दशमलव से अगर हम इसका भाग करेंगे तो कितने स्थान बाद इसका जो दशमलव है वो शांत हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए देखो क्या करना है हमें। देखो ये जो अंश है और हर में 2 और 5 के सिवा कोई और नहीं होना चाहिए, केवल ये 2 और 5 होना चाहिए। और अंश में जो है एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इस 2 से और इस 5 से डिविजिबल ना हो, मतलब ये इससे नहीं कट रही हो। यदि ऐसी संख्या है, यदि ये अंश में ऐसी कोई संख्या है ये 2 या 5 से कट रही है तो पहले इसको काट लो, तब ये देखना है कि इसमें 2 और 4 में जो पावर मैक्सिमम होगी उतने अंक के बाद इसका प्रसार होगा, ठीक। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P/2m गुणा 5m। तो इसमें जो m और n में जो बड़ा हो, m और n में जो बड़ा हो उतने अंक के बाद इसका प्रसार होगा। पर शर्त यह है कि इस p में इस 2 का और 5 का भाग नहीं जाना चाहिए। मतलब कोई यहाँ पर p की जगह कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 या 5 से विभाजित नहीं हो, तब उस कंडीशन में इसकी जो m और n में जो पावर मैक्सिमम होगी उतने अंक के बाद इसका दशमलव का प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसमें और इसमें जो पावर है वो 4 है मैक्सिमम, तो इसमें 4 अंक के बाद इसका प्रसारण होने लगेगा, शांत हो जाएगा ये। तो इसका जो भी उत्तर है वो ठीक हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चित्र में DE और BC समांतर हैं। यदि DAD x है और DB x-2 है और AE x+2 है और EC x-1 है तो x का मान 1 होगा। ये बात सत्य है असत्य है कह नहीं सकते कि इसमें से कोई नहीं। देखते हैं इस तरह का आपको एक ट्रायंगल बना पड़ा है इस तरीके से और इस पर नाम लिखा पड़ा है A और B और C। एक रेखा यहाँ पर यूं करके खींची पड़ी है, इसका नाम है DE, ठीक। और आपके लिए दे रखा है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, ठीक। और AD का वैल्यू x दे रखा है, ये वाला वैल्यू x है और DB का वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है x-2 और AE का वैल्यू x+2 दे रखा है और EC का वैल्यू x-1 दे रखा है, ठीक। अब देखिए यदि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है तब हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये संगत कोण आपस में बराबर होगा। और ये वाला एंगल दोनों त्रिभुजों के लिए, छोटे वाले इस बड़े वाले के लिए और छोटे वाले के लिए कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये तीनों एंगल हमने बराबर कर दी, तब हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE की, ठीक। अच्छा, जब समरूप है तब हम इसके लिए कंडीशन है उसको लिख सकते हैं, ये भुजा बट्टी ये भुजा बराबर होगी ये भुजा बट्टी ये भुजा। यानी कि इसके लिए हम लिख सकते हैं AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। AD का वैल्यू कितना है x बट्टा x-2 बराबर AE का वैल्यू कितना है x+2 बट्टा x-1, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो,
तो इसका हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन बराबर ये हो जाएगा x माइनस दो और x प्लस दो। अब ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो दो वर्गों के बीच में माइनस का चिन्ह, इसका मल्टीप्लाई करना x की घात दो माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा x की घात दो माइनस चार। ठीक, इस x से ये x खत्म तो माइनस एक्स बराबर माइनस का चार, माइनस से माइनस खत्म यानी कि x का वैल्यू कितना आया चार। और हमारे लिए जो ऑप्शन दे रखा है इसमें वो दे रखा है क्या x का मान एक होगा, ये कह रहा है कि x का मान एक होगा, तो क्या ये बात सत्य है, ये बात असत्य है, असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है ये, ऐसे करके ये तुम्हारा शंकु है और शंकु की ये ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या होती है, ये r होता है, ये h होता है और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ठीक, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको ऊंचाई कहते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पर समकोण बनता है तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि l की घात दो बराबर होता है h की घात दो प्लस r की घात दो। अब इसमें दे रखा है कि इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या लिखेंगे 3.5 की घात दो, तो ये हो जाएगा 144 और प्लस ये हो जाएगा आपका 12.25। अब हम इसको यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 और 6 और 5 और 156। ठीक, और ये है तुम्हारा l की घात दो का वैल्यू। अगर मैं l का वैल्यू निकालूंगा तो 156.25। तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे हम तो आएगा हमारे पास 12.5 केवल सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम ये सवाल को पूरा कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें कोई सा भी आंसर ऐसा नहीं है जो मैच करे, तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी परछाई इसकी लंबाई परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नील कोण ज्ञात करें। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक पास है। ठीक, अब यहाँ पर अगर सूरज है ऐसे करके तो इसकी छाया बनेगी ऐसे करके, तो ये यहाँ से जो एंगल बन गया ये कितना, ये उन्नील कोण है। ठीक, तो कह रहा है कि इसकी ये ऊंचाई जो है मान लो x है और ये वाली जो छाया है ये x है, ये इसकी लंबाई है और ये है तुम्हारी छाया, ये लंबाई है ये छाया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो लंबाई और छाया है वो दोनों बराबर है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हैं। तो ये एंगल पूछा है तो ये एंगल के सामने जो होता है वो कर्ण होता है और ये हो जाएगा, सॉरी एंगल के सामने जो होता है लंब होता है और ये आधार हो जाएगा और ये बचा आपका कर्ण। तो मैं ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ ABC। तो त्रिभुज ABC में एंगल के सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हुआ, लंब और आधार होते हैं tan में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर x बट्टा x से x खत्म यानी कि tan थीटा बराबर 1। ठीक, अब tan के पदों में एक कितने का मान है, ये 45 का मान है। tan थीटा बराबर tan 45 यानी tan से tan खत्म, थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि सूर्य का जो उन्नील कोण है वो कितना है 45 डिग्री। भी उत्तर सही हो जाएगा और ये टिक करेंगे। एक बच्चा चीनी मिट्टी से बने एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है को एक गोले के रूप में बदल देता है। ठीक है, गोले की त्रिज्या बराबर है। ठीक, क्वेश्चन समझिए जरा, ऐसे करके एक शंकु है। ठीक, ऐसे करके शंकु है और जो शंकु की जो ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का है 24 सेंटीमीटर और ये इसकी त्रिज्या है ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब वो इसको बिगाड़ कर एक गोल चीज गोला बनाता है, गोला ऐसे करके गोला बनाता है और इसकी रेडियस मान लो r। तो कह रहा है कि इस मिट्टी से ये चीज बनाई जा रही है तो इस r का मान क्या होगा। ठीक,
इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अब देखो इसी मिट्टी से ये चीज बनाई जा रही है, इस वाली चीज से ये चीज बनाई जा रही है, तो इस चीज का और इस चीज का आयतन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये इसका और इसका मतलब बन पाएगा ये। तो लिखेंगे हम शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। भाई इसी से ही तो ये चीज बन रही है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसकी त्रिज्या है बराबर, और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म। ठीक, एच आर का वैल्यू कितना है 6, 6 की घात 2 गुणा एच कितना है 24 बराबर 4 गुणा आर की घात 3, 4 6 24, यानी कि आर की घात 3 बराबर 6 की घात 3। तो 3 से 3 खत्म, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर। उस गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी, और इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चल अगला सवाल है कि 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। ठीक, 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। ठीक, तो इस सवाल को करना है मुझे, तो इस सवाल को करने से पहले देखो एक बात समझी जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। ठीक, तो देखो जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी 4, 9 लेते चलो, 9 में हमने 4 से भाग किया, तो 4 दूना 8, एक शेष बचा। अब यदि मुझे यहाँ वाली संख्या ये दोबारा अगर मुझे चाहिए तो कैसे मिलेगी, ये 9 अगर मुझे प्राप्त करना हो तो इन दोनों की तो गुणा कर दो, 4 गुणा दो प्लस इसी शेष बचा इसको जोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे ये कह रहा है कि 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, विभाज्य मतलब ये वाला चीज पूछ रहा है कि भागफल 21 हो जाए तथा शेषफल 23 प्राप्त हो जाए। ठीक, तो 700 को किससे विभाजित करें, तो मतलब मुझे 716 प्राप्त करना है, 716 प्राप्त करना है, तो इसमें किससे भाग करूं, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 716 को हमने भाग किया किससे, मान लो x संख्या से भाग किया, तो भागफल कितना कह रहा है ये, भागफल कह रहा है 21 प्राप्त हो, और ऐसे करके नीचे को आए तो शेषफल कितना प्राप्त हो 23, ये इस तरीके से। अब देखो अब मुझे x क्या रखना है यहाँ पर, तो इसको ऐसे हिसाब लगाओ कि इसका इससे गुणा करो और ये जोड़ो तो ये बैठना चाहिए। 716 को अगर मुझे प्राप्त करना है तो इसका गुणा इससे करो, x गुणा 21 और प्लस 23। अब इस वाले को इधर ले आओ, तो 716 माइनस 23 बराबर 21x, तो ये जाएगा तो कितना बचेगा 3 9 और 693 बराबर 21x। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू यदि मुझे चाहिए तो 693 बटा 21, 21 कम 21, 21 तिया 63, 6 बचा 21 तिया 63, यानी x का वैल्यू 33 आएगा। 33 से यदि मैं इस संख्या को भाग करूंगा तो इसमें भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त होगा, इसमें v उत्तर ठीक हो जाएगा, v उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष के निर्देशांक a 3,0, b 7,0, c 8,4 है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे करके, और यहाँ लिख दीजिए a और b और c। a का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ लिख दीजिए 3,0, b का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ लिख दीजिए 7,0 और c का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ लिख दीजिए 8,4। अब तुम्हें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट।
अब देखो, इसके लिए कोई सूत्र वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ, उसको आप लगाइए, बिल्कुल उत्तर सेम आएगा। और चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कितने भी भुज का हो, यदि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करो, बिल्कुल सटीक उत्तर आएगा। देखिए आपने क्या करना है, कहीं से भी एक कोऑर्डिनेट लिखना शुरू कर दो। मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ 3 और 0, फिर चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, पर ऐसे इस क्रम में लिखना तो इसी क्रम में लिखना, इस क्रम में लिखना तो इस क्रम में लिखना, कैसे भी लिख दो। 7,0 लिख रहा हूँ, फिर 8,4 लिख रहा हूँ। ये नीचे सबसे ऊपर जो लिख रहा है भाई सबसे नीचे लिख दो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो और इसका इधर कर दो, तो 3 का करेंगे 0 से, 3 गुणा 0 प्लस इसका करेंगे इससे 7 चौक 28, 7 गुणा 4 प्लस इसका करेंगे इससे 8 गुणा 0, ये खत्म ये से। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करें 0 गुणा 7, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करें प्लस 0 गुणा 8 प्लस फिर इसका गुणा इधर करें 4 गुणा 3, ये 1 ये भी 1/2, ये तो 0 आ जाएगा, 7 चौके 28 और ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 ये भी 0, 4 3 12, 28 से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 16, तो बराबर 1/2 गुणा 16, 16 से कटेगा 8 बार, 8 वर्ग मात्रक। ठीक है, मात्रक लगाना नहीं भूले। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग मात्रक, और इसका जो उत्तर सही हो जाएगा सी उत्तर पर टिक करेंगे। ठीक है, ये सी उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रैखिक समीकरण युग्म 6x - 7y = 1 तथा 3x - 4y = 5 के हैं। अद्वितीय हल है, 2 हल है, अपरिमित रूप से अनंत हल है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो हम इस सवाल को करने से पहले जरा इसको लिख देते हैं। 6x - 7y = 1 और ये है हमारे पास 3x - 4y = 5। ठीक है, 5। सबसे पहले तो इन दोनों रैखिक समीकरण को इसके मानक रूप में लिखते हैं। तो इसका मानक रूप में लिखने के लिए ऐसा करते हैं, सब चर और अचर को एक तरफ ले लो और एक तरफ 0 रहना चाहिए, यानी कि 6x - 7y - 1 = 0। ठीक, अब इससे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान ज्ञात करते हैं। तो इसकी तुलना कर दो, a1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, सॉरी यहाँ सब जगह बन रहेगा, a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू आएगा हमारे पास 6 और b1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखो y के साथ जो लिखा है वो b1 है तो y के साथ है -7 और c1 ये अचर पद है -1। ठीक, अब इसका भी तुलना करेंगे, पहले इसको मानक समीकरण में पहुंचाऊं तो 3x - 4y - 5 = 0, तो इसका हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो a2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3 और b2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -4 और c2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -5। अब सबसे पहले हमें निकालना है a1/a2, तो a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे तो a1 का वैल्यू है 6 बट्टा और b1 का वैल्यू है, सॉरी a2 का वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 2। उसके पास निकालेंगे b1/b2, b1 का वैल्यू हमारे पास -7 और बट्टे b2 का वैल्यू है -4, यानी कि 7/4। अब देखो a1/a2 का वैल्यू ये है और b1/b2 का वैल्यू ये है, तो हम ये लिख सकते हैं, अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये वाली जो कंडीशन है ये होती है केवल और केवल एक हल की, लिखेंगे केवल एक हल, ये कंडीशन एक हल की है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा उत्तर, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि द्विघात समीकरण kx और x - 2 + 6 के मूल बराबर है तब k का मान है। ठीक, ध्यान दें कि kx और x - 2 + 6 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है तो k का मान बताओ क्या होगा।
कि मूल बराबर हैं तो k का मान बताओ। देखिए सबसे पहले तो ये जो समीकरण है आपके लिए उसको मानक रूप में पहुंचाइए, तब उसके बाद कोई भी हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका जो मानक रूप होता है वो होता है, देखो पहले इसका मल्टीप्लाई करो तो x की घात 2 माइनस 2k x और प्लस 6, सही है। अब इसका जो मानक समीकरण वो ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करो, सही है। तुलना करने का तो ए का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास के और बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2 के और सी का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक। अब देखो यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है तब, यदि मूल बराबर है तब डी का वैल्यू 0 आना चाहिए। डी होता है विविधकर और विविधकर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वी स्क्वायर का वैल्यू 4ac के बराबर होना चाहिए। ये वाली चीज इधर पहुंच जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac के बराबर होना चाहिए, या विविधकर का मान 0 होना चाहिए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होना चाहिए। तीनों का मतलब एक ही है, कोई सा भी एक याद रख सकते हैं। और इससे संबंधित कोई एक सवाल परीक्षा में जरूर आएगा कि मूल बराबर है, ठीक है। तो मैं इस सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। देखो b का वैल्यू हमारे पास 2 के, तो माइनस के 2k की घात 2 बराबर 4 गुणा a का वैल्यू है हमारे पास k और b का वैल्यू है हमारे पास b का वैल्यू है 4ac है ना, सॉरी c का वैल्यू हमारे पास 6, इस तरीके से। तो ये तो हो जाएगा 4k की घात 2 बराबर 6 चौक 24 और k। अब इसको धर के ले जाइए तो 4k की घात 2 माइनस 24k बराबर 0। अब k में ये द्विघात समीकरण बन गई, k के 2 मान आएंगे तो 4k कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा k और माइनस 6k बराबर 0, सॉरी k नहीं आएगा यहाँ पर, ऐसे करके। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 है तो यहाँ तो 4k का वैल्यू 0 है तो k का वैल्यू 0 होगा, 4 तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। और k माइनस 6 बराबर 0 है तो k का वैल्यू आएगा 6, तो k का वैल्यू यहाँ तो 0 होगा या फिर 6 होगा। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला ऑप्शन में 0 दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में 6 दे रखा है और तीसरे ऑप्शन में a व b दोनों दे रखे हैं, तो हम तीसरा ऑप्शन मारेंगे a व b दोनों। इस तरीके से हम ये सवाल भी हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि भवन पर जमीन से 25 मीटर की ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, ठीक। सीढ़ी का निचला सिरा भवन के आधार से कितना दूरी पर है, ठीक। देखो ये भवन है तुम्हारे पास, ठीक है, भवन और यहाँ पर ये आपकी एक विंडो लगी पड़ी है, ठीक। और ये तुम्हारी जमीन है, भूमि रेखा। अब यहाँ पर एक सीढ़ी इस तरीके से लगी पड़ी है, ऐसे करके ये है तुम्हारी सीढ़ी, ठीक। और ये जो खिड़की की ऊंचाई है ये है आपकी 15 मीटर ऊंची, 15 मीटर ऊंची, ठीक है। और ये जो सीढ़ी की लंबाई है ये है आपकी 17 मीटर, 17 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब आपसे जो पूछा है, ये पूछा है कि सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा भवन के आधार से कितना दूर है, यानी कि यहाँ से कितना दूर है, ये दूरी आपको निकालनी है, ठीक। तो आप इसमें ये समकोण बनने आए तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो देखो क्या आएगा। यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इसका वैल्यू मान लो x। तो हम ये लिख सकते हैं 17 की घात 2 बराबर 15 की घात 2 और प्लस x की घात 2। अब इसको इधर लेके आइए, 17 की घात 2 माइनस 15 की घात 2 और ये हो जाएगा आपका बराबर x की घात 2। अब दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 15 और 17 माइनस 15, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका x की घात 2, 17 और 15 हो जाएगा 32 और गुणा 2।
तो ये हो जाएगा x की घात 2, 32 दूनी 64, यानी कि x की घात 2 बराबर 64 और x बराबर √64 और x बराबर ±8, यानी कि वो दूरी है वो 8 हो सकती है, 8 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर हम सी उत्तर पर टिक मारेंगे। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और इंटू टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये है 12वां क्वेश्चन, तो इसे हम करेंगे। ये है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और टेन स्क्वायर थीटा के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कोसेक की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा -1 और ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा के लिए लिखो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देना, तो ये आ जाएगा, देखो क्या आएगा, साइन 1 की गुणा होगी साइन में, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे इसकी इसमें होगी तो साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन से ये साइन खत्म। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, ये बच्चा आपके पास 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस सेम है तो कॉस ले लो, लास्ट कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक आपके लिए सूत्र और ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि मैं यहाँ से कॉस का साइन को अगर उधर पहुंचा दूं तो देखो क्या बनेगा, ये इधर पहुंचा दें तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी वाला। तो देखते हैं कि यदि वृत्त की परिधि व त्रिज्या का योगफल 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक, वृत्त की परिधि सुनिए ध्यान से, ये वृत्त है और यदि इसकी रेडियस r है तो इसकी जो परिधि होती है वो होती है 2πr। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी परिधि और त्रिज्या का योगफल 51 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो परिधि है यानी कि 2πr और त्रिज्या का योगफल वो कितना है, 51। ठीक, तो r का मान बताइए, है ना, त्रिज्या का मान, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऐसा करो, यहाँ से इसका वैल्यू रखो 2 गुणा 22/7 और इंटू आर और प्लस आर बराबर 51। इस आर को तो ले लो कॉमन, तो ये कितना बचा 44/7 और प्लस 1 बराबर 51। 7 कम 7, 7 और 44 हो गए 51, तो आर का वैल्यू होगा आर गुणा 51/7 बराबर 51। 51 से 51 खत्म, इस 7 को उधर पहुंचा दो तो आर का वैल्यू आएगा 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सर्कस का सवाल है, एक सर्कस का टेंट 3 मीटर लंबाई तक बेलनाकार है। ठीक, इसके बाद का ऊपरी भाग शंकुनुमा है। ठीक है, यदि आधार का व्यास 105 मीटर तथा शंकुनुमा भाग की तिर्यक ऊंचाई 53 मीटर है
तब शंकु को बनाने में कितने वर्ग मीटर कपड़ा काम आएगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर में कितना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो देखो आकृति जरा समझे, देखो कैसी। सबसे पहले तो इस तरह की एक शंकुनुमा आकृति है, फिर इसके बाद एक बेलनुमा आकृति है, ऐसे करके। तो ये दो आकृतियों का कॉम्बिनेशन है, एक बेलन और एक शंकु, ऐसे करके। ऊपर वाला शंकु है, नीचे वाला बेलन है। तो इसके तरपाल लगाने का खर्चा है नहीं, कपड़ा लगाने का काम किया है, तो वो कितना है। तो देखो इसका आप वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए और इसका आप वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा वहीं वहीं उतनी जगह पर ही कपड़ा लगाना है। ठीक है, तो हमारे लिए देखो डाटा क्या दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है 105 मीटर इतना। ठीक, और आधार का व्यास इतना है। एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, यानी कि जो बेलनाकार भाग है वो 3 मीटर तक है, इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद शंकुनुमा भाग की ऊंचाई जो दे रखी है वो 53 मीटर दे रखी है। शंकुनुमा भाग की त्रियक ऊंचाई 53 मीटर दे रखी है, ये आपका 53 मीटर। ठीक है, इस तरीके से ऐसे रखिए। ठीक, तो इसका कितने वर्ग मीटर कपड़ा काम में आएगा। तो ठीक है, हम करते हैं। देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, सॉरी शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, इसका वक्र पृष्ठ वो होता है पाई आर एल। यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट 22/7 और आर का वैल्यू है इसका रेडियस और एल है इसकी तिरछी लंबाई, ऊंचाई। ठीक है, और ये है बेलन। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक, 2 पाई आर एच। आर 2 पाई मतलब 2 पाई कांस्टेंट है, आर इसका रेडियस है और एच है इसकी हाइट। ठीक है, तो सब इसको निकालने के लिए इसका रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 105/2 यानी कि 52.5 मीटर। ठीक है, 52.5 मीटर। अच्छा, इसकी रेडियस भी हो जाएगी, ये आर, ये भी हो जाएगी यहाँ पर सेम है, यानी कि 52.5 मीटर। तो चलिए लिखते हैं, कपड़ा प्रयोग किए कपड़े का क्षेत्रफल बराबर, प्रयोग किए गए कपड़े का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एल आर एच, 2 पाई आर एच। सही है, ये इसका होगा। तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणा, आर का वैल्यू रखेंगे 52.5 गुणा, एल का वैल्यू रखेंगे 53 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा, आर का वैल्यू रखेंगे 52.5 और एच का वैल्यू रखेंगे 3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका क्या उत्तर आएगा, 97, 35 और मीटर की घात 2। और आपका इसमें जो है क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है कि बिंदु P और Q के बीच दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करो। देखो एक बिंदु P है यहाँ पर और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3 और एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पर Q और इसका जो वैल्यू है 10, और इनके जो बीच की दूरी है वो है 10 मात्रक। तो y का मान बताइए, y बराबर क्या। सही है, तो यदि आपको दूरी का सूत्र लगाना है तो इसका ये सूत्र याद रखना है, x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। ठीक, तो इसमें से किसी भी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं आप। तो
x2 का वैल्यू मैं मान ले रहा हूँ 10 और -2 की घात 2 प्लस, और y2 का वैल्यू मान ले रहा हूँ मैं y, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस की घात 2, और ये दे रखा है आपके लिए 10। अब देखो ये वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा 10 दाम 100, और ये बचा 8 8 64, और प्लस ये बचा y प्लस 3 की घात 2। ठीक, इसको आप इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 की घात 2 बराबर, ये बचेगा आपको 100 माइनस 64, तो y प्लस 3 की घात 2 बराबर 36, तो y प्लस 3 बराबर, ये वर्गमूल इधर पहुंच जाएगा, तो 36, यानी कि y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6। अब देखिए एक बार हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर प्लस का 6, तो y बराबर 6 माइनस 3, यानी कि y का वैल्यू 3। एक उत्तर y का ये आ जाएगा। और एक बार हम नेगेटिव चिन्ह लेंगे, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो y प्लस 3 बराबर माइनस 6, तो ये धर जाएगा, तो y बराबर -6 माइनस 3, तो y बराबर -2। एक y का वैल्यू ये आ जाएगा, यानी कि y का मान 3 हो और -9 हो, तो दोनों में जो दूरियां आएंगी वो कितनी आएगी, 10 वर्ग मात्रक, नहीं सॉरी 10 मात्रक आएगी केवल। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास 4/x माइनस 3 बराबर 5/2x प्लस 3 का हल करना है तुम्हें। ठीक है, यानी कि इसमें जो x का मान है वो आपके लिए निकालना है। तो देखिए इसको पहले मानक रूप में लेके जाइए, तब इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करो पहले, तो ये आ जाएगा x लास आ जाएगा, तो 4 माइनस 3x बराबर 5/2x प्लस 3, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, तो ये आएगा 4 माइनस 3x और 2x प्लस 3 बराबर 5x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं। अब इसका करेंगे तो 4 दूना 8 x, 4 3 12 और 3 दूनी 6 माइनस के x, 6x की घात 2, और ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस के 9x। ठीक, और बराबर 5x। ठीक है, अब इन सबको इधर ले लो, तो ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा प्लस का 6x की घात 2, 8 में से ये बचेगा प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1, तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 5 इधर है तो प्लस का 6x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 12 बराबर 0। 6 से बाहर कर दो, x की घात 2 प्लस 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा 2 बराबर। अब 2 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका घटाव कितना है 1, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x की घात 2 माइनस प्लस का 2x और माइनस का x और माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम ले लेंगे x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, और यहाँ ले लेंगे माइनस का 1 कॉमन, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन, तो x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1 बराबर 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, तो माइनस का 2 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो यहाँ से इस तरीके से x के दो मान आते हैं, एक 1 और एक -2। तो देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर ठीक है। तो इसमें जो है एक उत्तर है 1, और -2 वाला इसमें है नहीं, तो यहाँ पर a पर टिक मारेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आज का अंतिम सवाल, और ये है बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो एक तो बिंदु है तुम्हारे पास ये, इसका कोऑर्डिनेट है -2,6, और एक बिंदु है तुम्हारे पास ये, और इसका कोऑर्डिनेट है -2,10। ठीक है, तो इसका ये बीचों बीच का बिंदु है P, और इसका कोऑर्डिनेट है मान लो x, y। तो इस x और y का अगर तुम्हें वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, x का और x का कोऑर्डिनेट जोड़ो और उसको आधा कर दो, यानी कि x का यदि कोऑर्डिनेट निकालना है तो -2 प्लस -2 और बट्टा 2, तो ये हो जाएगा -4/2, यानी कि x का वैल्यू -2।
अगर तुम्हें y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों के y को जोड़ो और आधा कर दो, तो 6 + 10/2 यानी कि ये हो जाएगा 16, तो y बराबर 8। तो y का कोऑर्डिनेट ये, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा -2,8, यानी कि -2,8। यहाँ -2,8 है, हम उस उत्तर को सही करेंगे। तो -2,8 है क्वेश्चन नंबर 3, सी उत्तर को टिक कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इन सवालों में आपको आनंद आ रहा होगा, और ये 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सभी लोग तैयार कर लें। आपकी